इलाके से आज की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, राष्ट्रीय पान मसाला के मालिक की बहू ने खुदकुशी की। कमल किशोर हैं राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी के मालिक। बहू दीप्ति चौरसिया का शव घर में चुनरी से लटका हुआ मिला। दीप्ति का अपने पति हरप्रीत से विवाद चल रहा था। वर्ष 2010 में दीप्ति और हरप्रीत की शादी हुई थी। मौके से दीप्ति का सुसाइड नोट भी मिला है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। महिला का शव चुनरी से लटका मिला है, जिसकी पहचान दीप्ति चौरसिया के रूप में की गई है। वह पान मसाला कारोबारी कमल किशोर की पुत्रवधू थी। मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दीप्ति ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन परिवार ने खुदकुशी के लिए उकसाने की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि दीप्ति के पति ने दूसरी शादी भी की हुई है, जिसकी वजह से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मामले का विस्तार से पता लगाया जा रहा है। बताते चलें, दिल्ली के वसंत विहार इलाके में दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड कर ली है। महिला का शव चुनरी से लटका मिला, जिसकी पहचान दीप्ति चौरसिया के रूप में की गई है। वह पान मसाला कारोबारी कमल किशोर की पुत्रवधू थी। मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके से ये बड़ी खबर आ रही है। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू थी दीप्ति। आपको बताते चलें, राष्ट्रीय पान मसाला के मालिक हैं कमल किशोर हैं राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी के मालिक। राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया का शव घर में चुनरी से लटका मिला। दीप्ति का अपने पति हरप्रीत से विवाद चल रहा था। दोनों की शादी 2010 में हुई थी। बताते चलें, दीप्ति और हरप्रीत की शादी 2010 में हुई थी। मौके से दीप्ति का सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं आगे की जांच की जा रही है। बहू दीप्ति चौरसिया का शव घर में चुनरी से लटका मिला। दीप्ति और हरप्रीत की शादी 2010 में हुई थी। बताते चले, राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू है दीप्ति चौरसिया। राष्ट्रीय पान मसाला के मालिक की बहू ने खुदकुशी की है, जिसके मालिक कमल किशोर हैं। राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया का शव घर में चुनरी से लटका मिला। दीप्ति का अपने पति हरप्रीत से विवाद चल रहा था। दोनों की शादी 2010 में बताई जा रही है कि 2010 में दोनों की शादी हुई थी। वहीं मौके से दीप्ति का सुसाइड नोट भी मिला है। मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दीप्ति ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन परिवार ने खुदकुशी के लिए उकसाने की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि दीप्ति के पति ने दूसरी शादी भी की हुई है, जिसकी वजह से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले का विस्तार से पता लगाया जा रहा है। बताया गया है कि दीप्ति की शादी 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत से हुई थी। उनके तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़े हैं। अली, क्या वजह बताई जा रही है आत्महत्या की? देखिए सपना, दिल्ली के पौष इलाके की पूरी घटना है और पान मसाला जो कमला पसंद है और उसके बाद ये उस पान मसाले की फैमिली की पूरी दास्तां है, जो कि अपने आप में चर्चित देश की फैमिली है। लेकिन उन्हीं के परिवार की बहू ने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट में साफ जिक्र किया है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, धोखा हुआ उसके साथ। यानी कि धोखा क्या हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो परिवार का आरोप यही लग रहा है कि आरोपी पति का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर की मृतका बहुत ज्यादा नाराज थी, परेशान थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी और उसने इसीलिए अपनी जिंदगी की लीला समाप्त की है। हालांकि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद खुलासा होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है। फिलहाल सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
जी, परिवार ने क्या कहा है? वे न्याय के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या मांग है परिवार की? देखिए, मृतका के परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी ने जो सुसाइड किया है, हालांकि ये हत्या है, इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि सुसाइड को उकसाया गया, उसको इस नौबत तक लाया गया कि उसने अपनी जिंदगी की लीला समाप्त की है। हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो और जिन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा हमारे द्वारा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ये माना जा रहा है कि इसमें जो भी तहरीर के आधार पर आरोपी बनाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, पड़ोसियों से कुछ पता चला है या आसपास के लोगों ने कुछ संदिग्ध देखा हो या सुना हो? देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि पॉश फैमिली है, पॉश इलाके में रहती है, तो वहाँ बहुत ज्यादा आस पड़ोस वालों ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सभी का यही कहना है कि 2010 में शादी हुई थी, शादी भी मनपसंद हुई थी, यानी कि शादी जो की गई थी वो मनपसंद शादी की गई थी। उसके बाद से कुछ साल बाद से ये समस्या शुरू हो गई थी। हालांकि 14 साल का बेटा भी है जो पढ़ाई कर रहा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आखिरकार आपकी मम्मी और पापा में क्या झगड़ा होता था, किस बात को लेकर झगड़ा होता था। तो ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और इस मामले में जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी को भी कहना है कि मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले, कमर किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड कर ली है। बहू दीप्ति चौरसिया का शव घर में चुनरी से लटका मिला। दीप्ति का अपने पति से विवाद चल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि दीप्ति का अपने पति से विवाद चल रहा था। दोनों की शादी 2010 में हुई थी और ये शादी मनपसंद भी बताई जा रही है। मौके से दीप्ति का सुसाइड नोट भी मिला है। दीप्ति की खुदकुशी का क्या राज है, ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोंडा में बीएलओ की संदिग्ध